पहले डाकघर होते थे, खूब होते थे। आज अदालत होती है, कचहरी होती है। एक एक कचहरी में, एक एक अदालत में 10-10 जज बैठते हैं, ढेरों वकील बैठते हैं। पहले डाकघर होते थे। गांव में भी डाकघर होता था तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति चिट्ठियों को इकट्ठा करता, पत्र को इकट्ठा करता और घर घर भेज देता था। डाकघर प्रेम का प्रतीक होते थे, क्योंकि लोग पत्र लिखते थे, पत्र जाता था, आंख में आंसू आता था, याद किया जाता था। डाकघर प्रेम की निशानी होते थे और ये कचहरी, ये अदालत नफरत की निशानी होते हैं। जितने भी केस मिलेंगे सब नफरत के मिलेंगे, सब एक दूसरे को खींचने के मिलेंगे। वहां प्रेम का क्रेज नहीं। देवराज के जब प्राण छूटे तो देवराज ने प्रश्न किया भगवान शिव से, आप मुझे लेने के लिए आए हो? मैंने काम कौन सा ऐसा कर दिया जो तुम मुझे लेने के लिए आए हो? ऐसा कौन सा काम किया? क्या करा मैंने जो आप मुझे लेने के लिए आए? विषम परिस्थिति में भी अगर 2 रोटी अच्छी भगवान खाने को दे तो भगवान को धन्यवाद देना कि मैंने कौन सा पुण्य करा होगा जो मुझे 2 रोटी दे रहा है। पति का काम नहीं चल रहा, घर में नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, धंधा नहीं, दुकान नहीं, किराए के मकान में रह रही हूं, तो भी तू मुझे 2 रोटी खाने को दे रहा है। पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य करा होगा महादेव? भगवान को धन्यवाद देना। आज अगर विषम परिस्थिति में भी तू मुझको 2 रोटी दे रहा है, विषम परिस्थिति में भी आप भगवान शंकर को धन्यवाद दे रहे हो, विषम परिस्थिति में भी वो 2 तुमको रोटी खाने को दे रहा है, विषम परिस्थिति में भी तुम भगवान शंकर को धन्यवाद दे रही हो, तो याद रखना वो विषम परिस्थिति को भी सम कर देगा और कब तुम्हें अपने मकान में लाकर बिठा दे कोई भरोसा नहीं। करो भजन, करो भक्ति। विषम को सम कर सकता है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ देना, वो देगा। 33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। लिख दे। ये सिर महादेव की पिंडी को लोग लगाते, कई लोगों को देखा होगा तुमने। बोलो कभी देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, देखा? ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों? किस लिए? क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया, शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता है। मंदिर से मिले हुए फूल, मंदिर से मिले हुए फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए?
मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया। इस फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नयनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, कानों में लगाया जाता है। कानों में क्यों? क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाजा यह कर्ण है, जो भगवान के प्रवेश को कराता है। आपने कथा सुनी, उसमें आपको मिला कि एक लोटा जल चढ़ाने से यह प्राप्ति होती है। शिव अंदर गया तब तो आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया। अगर शिव अंदर नहीं जाता तो कोई मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करता। लगाया हृदय से, कर्ण पर रखा, कर्ण पर रखने के बाद उसको फिर पुष्प को विसर्जन करने से पहले अगर कोई पंडित, कोई विद्वत जन, कोई ब्राह्मण जन आपको फूल दे देते हैं, हृदय से, नेत्रों से लगाने के बाद, मस्तक से लगाने के बाद उसे थोड़ी देर कर्ण पर जरूर रखना चाहिए। कर्ण पर रखने के बाद फिर भले उसको उतार कर तुम विसर्जन कर दो, पर कान के छुए बिना उसका विसर्जन भी नहीं होता है। कर्ण का स्पर्श, तू प्रवेश का द्वार, ये कर्ण है जिसमें से मेरा महादेव अंदर प्रवेश करा। प्रवेश। श्रीमद् भागवत में गोकर्ण की कथा आती है, सुनिए कि नहीं सुनी? गोकर्ण की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। गोकर्ण और जाने दो, शिव महापुराण में भगवान शंकर के बहुला गाय के पेट में प्रवेश करने की कथा आती है कान के द्वारा। स्त्रियों को सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण पहनने की अगर सुंदरता लगती है तो वो कान में ही लगती है। कभी तुमने सुना 16 संस्कार में एक संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार? कौन सा? कर्ण छेदन। कान को छेदा जाता है। क्यों छेदा जाता है? किस लिए? क्या जरूरत पड़ गई इस कानों को छेदने की? क्या जरूरत पड़ गई इन कानों में पिन लगाने की? क्या जरूरत पड़ गई इन कानों को छेद करने की? एक लड़की की शादी करने से पहले उसके कानों को छेद दिया जाता है। बाल्यावस्था में कन्या को, बेटी को कानों में छेद दिया जाता है। कानों में छेद। एक कानों में छिद्र, दूसरा जम के बोलो जरा, नाक पर छिद्र। दोनों बड़ी मर्यादा के हैं। कर्ण छिद्र, बेटी को विवाह करने से पहले जब बेटी कुंवारी रहती है, कन्या रहती है, छोटी रहती है, उसके कानों को छेद दिया जाता है। पुरुष, उसके भी कानों को छेदा जाता है। कर्ण छेदन का महत्व क्या कहता है? अच्छा मिले उसको अंदर उतार लो। कोई अगर तुम्हारी बुराई कर दे, अपशब्द कह दे, तो कानों में जो छेद हैं, ये दो छेदों का महत्व बड़ा प्रबल है। एक छेद अच्छाई को लेने के लिए है, दूसरा छेद जिसमें कुंडल डाले हैं, ये छेद जब कोई बुरा बोले तो उस छेद में से बाहर निकालने के लिए है, ये अंदर प्रवेश के लिए नहीं। कानों के दो छेद, एक जो तुमने कान छेदन करा है, कुंडल पहने हो, उससे अपनी बुराई को, अपने को कोई अपशब्द कह दे, ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, अपशब्द कह दे, तुम्हारी निंदा कर दे, बुराई कर दे, अपशब्द कहे। हमने पहले भी कथा में, वीरगंज की कथा नेपाल से कहा था, भगवान से प्रार्थना करते समय एक प्रार्थना ये भी करना कि मुझे अपनी बुराई सुनने की सहनशीलता देना। इतना जरूर करना भोलेनाथ कि लोग मेरी बुराई करे तो मैं सुन सकूं, किसी को अपशब्द ना बोलूं, वो आड़ा टेढ़ा बोले,
मैं सुन लूं, वो मुझे गाली दें मैं सुन लूं, क्योंकि दुनिया के लोगों को सुनने की आदत खत्म हो गई। एक बहू आती है तो वो कह देती है हम किसी की नहीं सुनेंगे। सास है तो वो भी कह देती है तू कल की आई मैं तेरी सुनूंगी। बाप बेटे से कह देता है मैं तेरा बाप हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा कह देता है मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। पड़ोसी कह देते हैं लड़ाई में हम किसी की नहीं सुनेंगे। रिश्तेदार कह देते हैं हमसे मुंह मत मिलाना, हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज। तुम नहीं सुनोगे, सुनेगा कौन? सास के मैं नहीं सुनो, बहू के मैं नहीं सुनो, बच्चे के मैं नहीं सुनो, बाप के मैं नहीं सुनो, परिवार वाले के मैं नहीं सुनो, तो सुनेगा कौन? और यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है सुनने की आदत डालो। अब क्या करोगे? अब करोगे क्या? तुम ये विचार करो, होगा क्या? ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे एक पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी इस बात पे हुआ कि घर में इतने मेहमान आते रहते हैं, तू मेरा बजट बिगाड़ देती है, पूरा खर्चा लगा देती है, पूरा पैसा बर्बाद करने में लगी है। पत्नी चिल्ला के दौड़ी सिर पे पल्लू लेकर, मेरे मेहमान थोड़ी ना आ रहे, सब तुम्हारे आते हैं, इतना तक खा के जाते हैं, कभी तुम्हारे पिताजी के, कभी तुम्हारी माँ के, कभी तुम्हारे भाई के, इतने मेहमान आ रहे, जब देखो जब मुझसे झगड़ा करते रहते हो। पति बोला मेरा बजट बिगड़ रहा है, 20-25 हजार रुपए तो इन मेहमानों के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। अब दोनों लड़ रहे थे, इतनी देर में एक मेहमान सूटकेस लेकर फिर आ गया। जो मेहमान दरवाजे पर आया, पति ने पत्नी से कहा सामने से मेहमान आ रहा है, अपन दोनों झगड़ा जम के करेंगे, मैं तुझे मारूंगा तू रोना। मेहमान भग जाएगा। अब इसने पत्नी को मारना चालू करा और पत्नी ने रोना चालू करा। मेहमान ने देखा ये अभी से तो झगड़ रहे हैं और मैं अंदर जाऊंगा तो क्या मतलब। मेहमान वापिस चला गया। मेहमान दरवाजे से वापिस गया। बाहर जाकर मेहमान ने सोचा हो सकता है थोड़ी देर बाद झगड़ा बंद हो जाए। फिल्म का एक एपिसोड तो देखा है, दूसरा भी देख ही लूं। तो वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। पति पत्नी से बोला मैंने तुझे मारा ही नहीं। पत्नी बोली मैं भी रोई नहीं। मेहमान पीछे से बोला मैं गया ही नहीं। अब घूम फिर के मैं नहीं आ गया, मैं भी नहीं गया। भगवान से कहो कि हम अपनी कोई बुराई करे, निंदा करे, अपशब्द कहे, ताने दे, हम सुन ले। सुन नहीं पा रहे ना, इसीलिए अदालत में ज्यादा केस जा रहा है। ये अदालत में इतने केस किस लिए हैं? ये अदालत में इतने जज क्यों बैठ रहे हैं? अदालत में इतने वकील क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे। सास बहू की नहीं सुन रही, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, भाई भाई की नहीं सुन रहा, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं सुन रहा, रिश्तेदार रिश्तेदार की नहीं सुन रहा है, मोहल्ले वाले की नहीं सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। इसलिए अदालतें बढ़ती चली जा रही है और अदालतों में जज और वकील बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस दिन आपने सुनने की आदत डाल ली, उसने कुछ कहा, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, बस सुनने की आदत डाल ली, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले तो बोलने दो। अपन बड़ी मस्ती में मंदिर जा रहे हैं शिव जी के, कोई कुछ बोल रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, लोग तुमसे कहेंगे क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों मंदिर जा रही हो, जल चढ़ाने से क्या होता है, झाड़ू लगाने से क्या होता है, पोछा लगाने से क्या होता है, 5 जगह पर जल चढ़ाने से क्या होता है। लोग कहेंगे एक ही जगह पे जल चढ़ा दो। लोग कहेंगे कहां पर लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है, महाराज तो बेवकूफ बना रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। दुनिया के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का काम करेंगे, पर अगर आपने शिव महापुराण पर भरोसा करा है, विश्वास करा है, तो 5 जगह पर जल चढ़ा कर देखना, महादेव सामने खड़ा है। कहेंगे लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्री नहीं, लोग कहेंगे कहां लिखा,
उनको बता देना शिव पुराण में लिखा। काली मिर्ची क्यों चढ़ाए, उनको बता देना शिव पुराण में लिखा। बेलपत्री क्यों चढ़ाए, शिव पुराण में लिखा। लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, खुद को विद्वान समझते हैं और शिव पुराण में, भागवत पुराण में, नर्मदा पुराण में, गर्ग संहिता में, इन पुराणों में से लोग उसके दोष निकालना प्रारंभ करते। ये तो है ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही। पढ़ो पढ़ो। शिव मंदिर जाना तो विश्वास के साथ जाना, दिखावे से नहीं। कई लोग मंदिर जाओगे तो मंदिर जाते जाते टोकेंगे, क्या करोगे शंकर जी के मंदिर जाकर, क्या होगा एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होगा पशुपतिनाथ के व्रत करने से। पशुपतिनाथ के व्रत करने से क्या होगा, ये इतने पत्र पहले दिन ही आ गए हैं कथा में, 7 दिन में तो स्टेज भी छोटा पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये पत्र क्या होता है पशुपति व्रत करने से, क्या होता है शिव जी पर जल चढ़ाने से। ये सारे पत्र यहीं रहेंगे, यहीं सारे पत्र यहीं रहेंगे। और जिनको संशय हो, जिनको शंका हो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर तक रहता है, फोन लगाओ, पूछो, बात करो, पूछो इनसे क्या दिया शंकर ने। आपने विश्वास किया और उसने दिया, देने में कमी नहीं रखी। करो भरोसा। उसका किया गया भजन कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए शिव कथा कहती है, हमारा वर्णन करती। आप करो उसका स्मरण। वो कहे ना, तूच सार खा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही है। वेलो वेली संकटातुनी तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोड़वा। तेरे चरणों की भक्ति, तेरा चरणों का स्मरण, तेरी करी गई भक्ति दृढ़ी हो, दृढ़ी। देवराज ने पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे शंकर के धाम लेकर जा रहे हो। भगवान शिव के गण बोले, तेरी माता रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती थी। घर का एक व्यक्ति भी अगर शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो वो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। 1 लोटा जल शिव को समर्पित करने वाला 71 पीढ़ी को पार लगा। उसका किया गया भजन खाली नहीं। करो उसका स्मरण, करो उसकी बात। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो साथ देने बैठा है। वो अंतिम बिंदु में जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है तब डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में। डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है। साधारण डॉक्टर नहीं होगा, एक बैठा है, वो कोई साधारण नहीं होगा। करो भजन शिव का, करो स्मरण शिव का। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम इतना भगवान के पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान ने दया करना बंद कर दिया। भगवान दया नहीं करता गुरुजी। हम कहते हैं भगवान ने दया करना बंद नहीं करा है, तुमने भगवान पर विश्वास करना बंद कर दिया, इसलिए उसने दया करना बंद कर दिया। भगवान दया करना कभी मन नहीं करता। कई लोग कह देते हैं हम इतने दिन से मंदिर जा रहे हैं, हम इतने दिन से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, भगवान ने दया करना बंद कर दिया। ना 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 ना, दया करना बंद नहीं करा। तुमने उसको याद करना बंद कर दिया, तुमने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया, तुमने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। तुम रोज सुबह से उठते हो, कहीं जाते हो, कहीं चले जाते हो, तो भी तुम अपने परिवार वालों से कहते हो। केवल एक शिवपुराणी ऐसी होती है जिसमें तुम्हारे परिवार वाले की तुमको याद नहीं आती। केवल शिवपुराण एक ऐसी होती है जिसमें तुम्हें परिवार वालों की याद नहीं आती। यहां पर लोग बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर नहीं आते। लाते हैं कि बड़ा बड़ा मोबाइल, यहां इसलिए बड़ा मोबाइल लेकर नहीं आते, कोई लेके चले गया तो। कितनी विरक्ति है। कथा में आते हैं तो सोने की रकम घर रख कर आते हैं, चांदी की रकम घर रख कर आते हैं, अच्छी वाली चप्पल भी पहन के नहीं आते। जरा ध्यान देना, कितनी विरक्ति। सब कीमती कीमती सामान घर में छोड़कर आए, जो ऐसा ही था हल्का पुल्का किसी काम का नहीं, वो सब पहन के, साड़ी भी ऐसी पहन के आए। बस अब शंकर जी की कथा में आए तो तुम अब परिवार को याद नहीं कर रहे, परिवार को याद नहीं करते। बद्रीनाथ जाओ और बद्रीनाथ में जब खड़े रहो और घर से फोन आए और तुम फोन लगाओ तो लोग कहते हैं मुझे बहुत छोरा की याद आ रही है, मुझे बेटी की याद आ रही, मुझे बेटे की याद आ रही। एक बार मुंह से नहीं निकला कि मैं केदारनाथ जी का दर्शन करके बद्रीनाथ आई हूं, तब से मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे केदारनाथ की याद आ रही है। एक के मुंह से नहीं निकला। ये बाजू में कृष्णेश्वर महादेव बैठे हैं, 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग तुम्हारे छत्रपति संभाजी नगर के पास में 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव विराजमान है, पूर्ण ज्योतिर्लिंग विराजमान है। कितने लोग हैं जो कभी कभी अपने रिश्तेदार को फोन लगाकर कह देते हो, तुम अपने परिवार वालों से तो कहते, पति पत्नी से कहता मुझे तेरी याद आ रही, पत्नी के मुझे तुम्हारी याद आ रही। कभी एक बार तुमने महादेव को कहा भोलेनाथ मुझे तेरी याद आ रही, बहुत दिन हो गए रे कृष्णेश्वर महादेव, बहुत दिन हो गए, कब बुलाएगा। कभी कभी तो दिल से कह दिया करो। तो कृष्णेश्वर महादेव यही 35 किलोमीटर दूर है। हनुमान जी पास में सो रहे हैं, उनको जगाएंगे। कौन से भद्रा मारुति, हाँ, शंकर जी उनको जगा कर कहेंगे उठो जाओ। जैसे तुम राम जी को कंधे पर लाए थे, कमलाबाई औरंगाबाद संभाजी नगर में रह रही है और वहां से कमलाबाई को ले आओ, तो क्या कमलाबाई को लेके कैसे आऊं, तो क्या जैसे राम जी को लाए थे, तो उसके पास गाड़ी तो है ही नहीं,
हनुमान जी से कहेंगे उसकी गाड़ी की व्यवस्था भी तुम्हें करना है और लाने की व्यवस्था भी तुम्हें करना है, बुला ले। हम याद ही नहीं करते। वो माताओं को थोड़ी सी वो हिचकी चलती है ना, तो तुरंत कह देती है मेरी बेटी याद कर रही। एक बार हिचकी चले, एक बार नहीं बोली सियोर वाला महाराज याद कर रहा है, एक बार नहीं बोली, एक बार। वो तो तुमने अब यहां पर पत्र लिख लिख के भेज दिया, बहुत सारे पत्र तुमने लिखे, ये पत्रों में लिख दिया तुमने। एक कोई ने लिखा है, नम्रता गंगाधर यदुल्ले, कहीं बैठी हैं, आप ही हैं? हाँ, हिलाओ हाथ जरा, दोनों हाथ हिलाओ। उन्होंने पत्र में लिखा है, बाबा की इतनी कृपा हुई, हमारे संभाजी नगर का भाग्य जाग गया जो आप शिव पुराण की कथा करने हैं। फिर लिख दिया, प्रदीप जी जायसवाल बड़े किस्मत वाले और बड़े आनंदित हैं, उनकी तो नजर उतारना चाहिए जिन्होंने शिव महापुराण की कथा करवा दी। ये शिव तत्व है। कितनी प्रसन्नता। बेटी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मैंने बाबा से विनती करी थी जल चढ़ाते समय, पशुपति व्रत करते समय, टीवी पर कथा सुनती थी तो बाबा से कहती थी हमारे गांव में कब आओगे। हमें इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि जबलपुर की कथा कैंसिल करके डिवाइड करके यहां ट्रेन को लेकर आ जाएगा। बाबा ने यहां जो कथा रखी उसके लिए साधुवाद था। बैठिए बैठिए, हर हर महादेव। आपका विश्वास अब कहता, अब करो उसको याद। लोग कहते हैं भगवान दया नहीं करता, हम कहते हैं तुम विश्वास नहीं करते, तुम याद नहीं करते। याद का उल्टा कर कर देख लो, याद को उल्टा करो, जम के बोलो दया। याद का उल्टा करा तो दया। तुमने उसको याद किया और उसने तुम पर दया करी। तुम उस पर विश्वास करो, वो तुम्हारे ऊपर भंडार भर कर रख देगा, आनंद करा कर रख देगा। तुम याद ही नहीं करते। जब देखो जब याद करते हो, मेरे को तेरी याद आ रही, मेरे को उसकी याद आ रही, मुझे छोरा की याद आ रही, मुझे पत्नी की याद आ रही, मुझे पति की याद आ रही। एक दिन दिल से कह दो मैं शंकर के मंदिर नहीं गई, इसलिए मुझे महादेव की याद आ रही। आज मेरा तुम्हारा चेहरा घर में उतरा रहे, तुम्हारा चेहरा उतरा रहे। 5 दिन 7 दिन माताएं जब रजो धर्म में आती हैं, रजस्वला हो जाती हैं। कई माताएं ऐसी रहती हैं जब 7 दिन मंदिर नहीं जाती, रजो धर्म के समय पर, रजस्वला के समय पर मंदिर नहीं जाती, तो किसी किसी माता का चेहरा उतर जाता है। कोई पूछता है तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, कह देती है रोज मंदिर जाती हूं ना, 7 दिन मंदिर नहीं जा पा रही। भजन करो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, भगवत नाम का जाप करो। देवराज के शरीर में तप है, देवराज के शरीर में कष्ट है, और देवराज के शरीर में जो कष्ट था वो कष्ट के कारण देवराज मन को महादेव से नहीं जोड़ पा रहा। आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग छत्रपति संभाजी नगर में आए हैं, आदरणीय प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल विधायक जी ने जो ये कथा कराई है, उस कथा के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आप सबसे निवेदन है, थोड़ी ताप पड़ सकती है, गर्मी पड़ेगी, भीड़ बहुत है, भक्त बहुत आए हैं, हो सकता है जगह भी कम बैठने को मिले, पर निवेदन है आप 3 घंटे की कथा में अगर 5 मिनट भी इस दिल को मेरे महादेव से लगा लोगे तो निश्चित है तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। 5 मिनट भी बहुत है। खाली न जाता आता है आप लोगों को?
सबको आता है? बोलो जरा। दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा उठा लो। शिव कथा कह रही है, आप दिल से 3 घंटे की कथा में से अगर 5 मिनट की भी कथा मिले, 3 घंटे की कथा में से भी अगर 5 मिनट का समय